नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे थे। केशव ने यहां अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। केशव मौर्य ने प्रशासनिक अमले को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की हर महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न हो। केशव मौर्य ने कहा कि प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में विकास की तरफ अग्रसर है। समीक्षा बैठक के बाद केशव मौर्य ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान लखीमपुर में सगी बहनों की दुष्कर्म पर हत्या के प्रश्न पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपराधी और उसके संरक्षण दाताओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अपराधी नहीं बच पाएंगे और ना ही कोई उन्हें बचा पाएगा। केशव ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यदि मैं डॉक्टर होता तो उन्हें जरूर कुछ दवा देता। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर यात्रा छोड़कर सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे। गुरुवार को 12:30 बजे दोपहर लखनऊ वाराणसी 4 लेन के असरोगा टोल प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद डिप्टी सीएम सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वार्ता कर पार्टी रणनीति पर चर्चा की। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स समेत विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। केशव ने अपनी बेबाकी अंदाज में कहा कि लखीमपुर कांड के अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ संवेदना के साथ खड़े हैं। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि अपराधी और उनके संरक्षणदाता किसी भी दशा में ऐसे गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मदरसे के सवाल पर केशव प्रसाद ने कहा कि वो वोट प्राप्त करने के लिए खास लोगों की तरफ से मदरसे का सर्वे होने को मुद्दा बनाते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिनके पास मदरसे चलाने से संबंधित पर्याप्त विधिक प्रपत्र नहीं है, वो मुख्य धारा में आकर प्रपत्र लें। हम सभी चीजों का सर्वे करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वामित्व योजना जैसे अन्य बहुत से सर्वे कराए जा रहे हैं। विरोधी हमारे उसे मुद्दा बनाकर मदरसे पर राजनीति कर रहे हैं। सर, लखीमपुर की घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर में 2 सगी बहनों से दुष्कर्म के बाद उनको पेड़ पर लटका दिया गया। विपक्ष ने मुद्दा बनाया है कानून व्यवस्था। अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और पीड़ाजनक घटना है। इस पीड़ा की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं। और आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो उसके 6 अभियुक्त जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी सारी जो घटना हुई है उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। और ये मैं जरूर कह दे रहा हूँ, कोई भी अपराधी अपराध करेगा ना वो बच पाएगा और ना कोई उसे बचा पाएगा। इस अपराध के भी जो दोषी हैं उन अपराधियों के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। रुक जाओ, एक एक करके अवैध बसों का संचालन हो रहा गोलाघाट में। मुख्यमंत्री जी ने रोका था कि अवैध टैक्सी स्टैंड एकदम निर्देश है, सब निर्देश है। अगर कोई अवैध रूप से चला रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी बात कहते हुए मैं निर्देश दे दिया हूँ और पहले भी, आपके आने से पहले भी, अभी भी आपके सामने। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा अपने साथ रुक जाओ। के दौरे के क्रम में मैं जब यहाँ आया तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते जो मेरा कार्यालय है वो मेरा मंदिर है। तो पहले तो मैं अपने पार्टी के मंदिर में गया और वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बैठक करके, भेंट करके और जिले के बारे में जानकारी करके, तो यहाँ जिले के जिलाधिकारी सहित पूरे जिले के सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक हुई। और समीक्षा बैठक का एक ही उद्देश्य है, डबल इंजन की सरकार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो विशेष तौर से गरीब कल्याण के लिए, गांव और नगर के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, जो उद्यमी हैं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाने की दृष्टि से आज की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए।
मकान और झोपड़ियों से पक्के मकान उपलब्ध कराने से लेकर के जो गरीब आजादी के बाद 70 साल बाद भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके घर में भी कभी शौचालय उसके लिए उपलब्ध होगा, उसको जुड़ा गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा, उसके घर में सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा, परिवार में कोई बीमार हो तो उसको इलाज की सुविधा 5 लाख रुपए तक की उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन यह सब हुआ है और हो रहा है। गवर्नेंस में फैला हुआ लंपी बोलते हैं लंपी ठीक है, तो उसके कारण से जो है उसको नई गौशाला में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है तो किया जाएगा। और जो गोचर भूमि जिले की है उसे खाली कराया जाएगा। वहाँ एक नेपियर घास आती है जो 12 महीने उगती है और हरा चारा भी गौवंश को प्राप्त होता है। हमारा एक ही लक्ष्य है गौवंश के गर्दन पे टूरी भी ना चले और टूटा गौवंश के कारण किसानों की फसल को नुकसान भी ना हो। गाड़ियों में भर भर कर रात को 2-2, 3-3 बजे गांव में ले जाके छोड़ दिया जाता है। उसके उपाय मैंने कहा अभी नई गौशालाएं भी बन रही हैं, कहीं पर भी ऐसे छोड़ने की परिस्थिति नहीं आएगी। जिनको लगेगा किसी गांव से अगर कोई भर करके ले जा रहा है तो उसके लिए स्थान उपलब्ध होगा। हमारा ओवैसी और कई मौलाओं ने विरोध जताया है, तो क्या सीए और एनआरसी की तरह सरकार इसको वापस लेगी या इस पर सर्वे कराएगी? देखिए मुझे लगता है कि मदरसों के सर्वे को गलत ढंग से जो वोट प्राप्त करने की राजनीति करते हैं उसके हिसाब से प्रचारित किया जाता है। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो उसमें सुधार की सरकार की भावना है और कोई अगर गैर मान्यता प्राप्त है तो मान्यता लेकर के चलावें, कहीं कोई समस्या है तो समस्या को दूर किया जाए। सर्वे तो निरंतर अलग अलग प्रकार के चलते हैं। इसमें सर्वे चल रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाते हैं उनका भी सर्वे चल रहा है और उनका सर्वे करके उनके खाते में जो पैसा जाता है वो सर्वे पूरा करके किया जाएगा। इस समय सर्वे चल रहा है जो स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का, तो ये सर्वे काम आने का चलता रहता है। तो वह सर्वे के काम को लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने से बाज आए। हम उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ लोग हैं वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके भलाई के लिए काम करते हैं और शिक्षा में सुधार हो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आरोप लगा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विभिन्न राज्यों में विधायकों को तोड़ रही है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है आप सब लोग जानते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उससे भी वसूल करके जिनका लूट करके गरीबों को लूटा है, प्रदेश को देश को लूटा है, वो सब वसूल करके उनके लिए फिर योजना बना करके उन तक पहुंचा दूंगा। अब इससे ईडी के सीबीआई के कोई छापे पड़ रहे हैं जो बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपराध करेगा, उसके छापे पड़ते हैं, पड़ेंगे। जांच एजेंसी का काम जांच करना है। विपक्ष की आवाज उठाने से कोई जांच एजेंसी अपनी जांच नहीं बंद कर देगी। लोग कहते हैं बीजेपी में आने से दाग धुल जाते हैं, जो भ्रष्टाचार जो लोग कहते हैं वो अपने निश्चित तौर से कोई भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे होंगे, उनके खिलाफ भी जांच की कोई आग पहुंचने वाली होगी। अपने बचाव में छोटा जानवर से बड़ी समस्या है। आप उनके साथ आ जाएं तो आपको मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं, उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? जो लगातार मोबाइल सही नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं, मैं उनको दवा देता। हर स्टेशन में है जहाँ से सीट जीतने का दावा कर रहे थे 111 पर सिमट गए हैं। अगली बार 11 भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आजमगढ़ उनकी स्वयं की संसदीय सीट थी और आजम खान जी की सीट रामपुर थी, वहाँ कमल खिल चुका है। 2024 में सभी 80 सीटों पे कमल खिलेगा और श्री अखिलेश यादव जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन वो अपने विधायक नहीं बचा पा रहे। वो सब हमारे यहाँ आने के लिए लाइन लगाए हुए और हमारे पास 255 भाजपा के, बाकी हमारे गठबंधन के सारे विधायक हैं और हमारी सरकार दमदारी से चल रही। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।